नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 23वीं क्लास है। मैथमेटिक्स का हमारा जो टॉपिक है वो श्रूड एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी। क्योंकि बेसिक क्लास का हमने अध्ययन कर लिया है, आज घातांक और करने की सेकंड क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आए, 2 की पावर x प्लस 1 जमा 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 320। अब सुनो, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी बराबर का निशान आता है तो कंपटीशन में केवल और केवल ऑप्शन का प्रयोग ही सही होता है, समय बचता है और जल्दी निकलता है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। जैसे मैं चार ऑप्शन है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ऑप्शन में से, यदि x की वैल्यू कोई भी रखोगे और बराबर 320 के आएगा तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी करेक्ट है। यहाँ x की जगह मैं ऑप्शन में से 7 उठाता हूँ, 7 और 1 8, 2 की पावर 8 जमा 7 में से 1 घटाता हूँ 6, 2 को 8 बार करोगे 256, 2 को 6 बार करोगे 64। यदि इनका जोड़ 320 है तो हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा तुम्हें ऑप्शन का प्रयोग करना है। एक इस तरह का क्वेश्चन आए, x की पावर a प्लस बी की पावर a माइनस बी, उसके बाद x की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी, उसके बाद x की पावर c प्लस a की पावर c माइनस बी। इस तरह का क्वेश्चन है। देखो, एक होता है a माइनस बी और एक होता है a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a जमा बी a माइनस बी, a की 2 जमा b की 2, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डॉट का मतलब गुना होता है। बेस तीनों का सेम है, जब आधार बराबर है तो घाते जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, जमा घटा का मान यदि बराबर होता है तो कैंसिल हो जाता है। ऊपर पावर हो गई 0 और किसी की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के। किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि 4 की 3, 3 की 4 और √2, इसमें से कौन सी करनी बड़ी है? बड़ा मान, किसका मान सबसे अधिकतम है? देखो, अधिकतम मान कैसे निकालेंगे? किसका मान सबसे अधिकतम है? देखो, मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है कि 4 की पावर 1/3, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/4, और इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2। इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, उस संख्या को 3 भी काटे, 4 भी काटे और 2 भी काटे। तो क्या करेंगे? 3, 4 और 2 इसका एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। इस संख्या को 12 से गुणा करेंगे, इसको 12 से करेंगे और इसको 12 से करेंगे। 3 चौका 12, ये आ गया 4 की पावर 4, 4 तिया 12, ये आ गया 3 की पावर 3 और 2 छंगी 12, ये आ गया 2 की पावर 6। 4 का 4 256,
3 की 3 27 और 2 की 6 64। जिसका मान सबसे अधिक होगा वही सबसे बड़ी होगी, और जिसका मान सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा। देखो एक तो कोई भिन्न आती है, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, 1 2 और 2/7 2/4, ये 4 ऑप्शन देंगे और ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। एक तो ऐसे पूछते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, कई बार ऐसे लिखते हैं इसमें महत्तम भिन्न कौन सी है, या पूछते हैं इसमें लघुत्तम भिन्न कौन सी है। एक होता है अवरोही क्रम होता है, एक तो अवरोही क्रम होता है और एक आरोही क्रम होता है। देखो अवरोही ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। अवरोही में 4 अक्षर है, 1 2 3 4, तो उतरते में भी 4 अक्षर होते हैं। आरोही में 3 अक्षर है, 1 2 3, तो चढ़ते में भी 3 अक्षर होते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 चढ़ा के मान निकालेंगे और जिसका मान सबसे अधिक होगा वो सबसे बड़ी। 5 6 30, 9 7 63, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, ये दोनों मान सेम आ गए। 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 तो 8 56, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 दूनी 20, तो सबसे बड़ा मान 7 पॉइंट कुछ है। सबसे बड़ी भिन्न आएगी 7/2 और सबसे छोटी भिन्न आएगी 1/4। उतरते क्रम में कैसे निकालेंगे, पहले बड़ा मान वाली भिन्न 7/2, फिर उसके बाद 3/5, फिर 2/7, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। एक इस तरह है 17/21, 25/29 और 23/27 और 13/17। इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी बड़ी भिन्न है? तो जब इस तरह बड़ी भिन्न आती है तो 0 चढ़ाएगी तो समय लगेगा। इनमें अंतर बराबर होता है, हमेशा इनमें अंतर बराबर होता है। जैसे इसमें 4 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। जब इनका डिफरेंस बराबर होता है तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिसका अंश ऊपर वाली संख्या जिसकी सबसे बड़ी होती है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। एक इस तरह है कि 13 - 11, 11 - 9, 9 - 7 और ऐसे है। तो जब इनका अंतर बराबर होता है ना तो ये पूछेंगे कि इसमें सर्वाधिक मान किसका होगा, सबसे अधिक मान किसका होगा। तो सर्वाधिक मान कैसे निकालेंगे कि वर्गमूल वाली सबसे छोटी संख्याओं का मान हमेशा सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ी संख्याओं का मान सबसे छोटा होता है। जब इनका अंतर बराबर होता है, ये सारे नॉन परफेक्ट नंबर है, इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। ये सभी जैसे संख्याएं हैं, जब इनका अंतर बराबर होता है तो सबसे छोटी वर्गमूल वाली संख्या ही सबसे बड़ी होती है। इस तरह क्वेश्चन है 2 की पावर n + 1 जमा 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n - 1 और माइनस 2 की पावर n + 1। जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब सुनो, यदि मैं 2 की पावर n को 2 की पावर 1 से गुणा करता हूँ, आधार यदि दोनों का बराबर है तो हमेशा घात जोड़ दी जाती है, n + 1 हो जाएगी। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ अलग अलग में, 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1 में तोड़ सकता हूँ। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 की पावर n गुणा 2 की पावर -1 में। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 की पावर n गुणा 2 की पावर -1 में। और इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1 में। अब ये जमा है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें और इसमें 2 की पावर n दोनों में कॉमन आ गया, 2 की पावर n कॉमन आ गया। यहाँ बच गया 2 की पावर 1 और जमा का निशान ये रहा, ये आ गई 2 की पावर -1। अब इन दोनों में कॉमन लेता हूँ मैं, 2 की
ये तो पूरा 2 हो गया, प्लस 2 की -1 माइनस की घात है, नीचे आके प्लस की हो जाएगी, और ये 2 की -1 है, ये नीचे आके प्लस की हो गई, और -2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 4 और 1 5/2, और इसको सोल्व करेंगे 2 × 4 तो ये आ गया -3/2। या तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, ऐसे कर लेना। ये 2 बटा ऊपर नीचे हो गई, 5/2, 2 गया ऊपर, -3 आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया -5/3। ठीक है। a की पावर x बराबर b की पावर y और बराबर c की पावर z, और b² बराबर ac हो, तो हमें मान निकालना है, y का मान निकालना है। ये तीनों पक्ष बराबर है, तो जब इस तरह कोई तीनों पक्ष बराबर आते हैं तो क्या करना है तुम्हें, इसके बराबर कोई कांस्टेंट लेना है। मैं k ले लेता हूं, हमें निकालना है ABC का मान। अब इसका मतलब हो गया कि a की पावर x है, ये बराबर k है, b की पावर y है, ये बराबर k है, और c की पावर z है, ये बराबर k है। यहां से जब a का मान निकालेंगे तो x जो पूरी पावर है इधर आके अपोन में आ जाएगी, 1/x हो जाएगी। अब b निकालेंगे तो k की पावर ये y है, ये 1/y हो जाएगी। c की पावर z है, ये पूरी z है, इधर अपोन में आ जाएगी। a का मान निकाल दिया, b का और c का, यहाँ पुट कर देंगे। ये हमें दिया गया है, हमें दिया गया है b² बराबर ac। b का मान दे रखे हमने k की पावर 1/y, और इसकी पावर दे रखी है 2, और a और c आपस में गुणा में है, तो a की वैल्यू आ गई k की पावर 1/x, और c की आ गई k की 1/z। घात की घात आपस में गुणा में हो जाती है। 1/y को 2 से गुणा करोगे, k की पावर 2/y, और ये डॉट का मतलब गुणा, आधा दोनों का सेम है, घात जुड़ जाएगी, तो k की पावर हो गई 1/x जमा 1/z। अब आधा दोनों का सेम आ गया तो घात बराबर हो गई। घात बराबर कैसे हो गई कि 2/y और बराबर ये आ गई 1/x जमा 1/z। दोनों का एलसीएम x z आ गया, z प्लस x बराबर 2/y। r पर गुणा करोगे, y को इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा y इंटू जेड प्लस x, और 2 को x z से गुणा करोगे 2xz, और निकालना y का मान है तो 2xz, ये गुणा में है, y की अपोन में आ गई z प्लस x, दैट इज आंसर। है ये थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन है, सी एसएससी लेवल का है, समझना है। इसको 2 पर निकाल लेना, एकदम क्लियर समझ। ऐसे क्वेश्चन और दे रखे हैं, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y और बराबर 8 की पावर z। ठीक है, तो हमें निकालना है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z, और ये बराबर दे रखे 24/7, और हमें निकालना है z का मान। z का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये x है, ये y है, ये z है, तीनों को z के पदों में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे कि वही तीनों पक्ष बराबर है, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, हम तीनों को k के बराबर रख देते हैं। ये तीनों सबसे पहले बेस बराबर करेंगे, 2 की पावर x, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये y हो गया, बराबर 8 को लिखेंगे 2 की 3 और इसकी पावर z हो गई।
वो पहला नियम मैंने बताया था कि घात की घात गुणा में होती है। 2 की 2y हो गई बराबर इस 2 की 3 को z से गुणा करेंगे 3, इसको बराबर 1 बराबर। अब सीधी सी बात यह है कि या तो k रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये तीनों पक्ष बराबर है, हमें z का मान निकालना है तो तीनों को z बनाना है। सबसे पहले तो x की जगह x का मान z का बनाएंगे, इसको z का बनाएंगे, तो ये तीनों पक्ष बराबर है, यानी कि आधार जब तीनों का बराबर है तो घात बराबर हो गई, यानी कि x बराबर है 2y के और ये बराबर है 3z। x बराबर किसके है 3z के बराबर है, ठीक है। इस x की जगह 3z रख देते हैं। अब इसको y को z में कन्वर्ट करो तो ये दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि 2y बराबर किसके हैं 3z के, y की जगह क्या लिखेंगे 3z, ये लिखेंगे। अब देखो 1/x की जगह लिखेंगे 3z, तो 3 दूनी 6z के हो गया जमा 1/4। अब y की जगह क्या लिखेंगे 3z/2 और ये आप एज इट इज 6z बराबर 24/7, 2 दूनी ये आ गया 1/6z 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 और बराबर 24/7। 6z आ गया एलसीएम 1 2 3 बराबर 24/7, आर पार गुणा करेंगे 6 24 छंगा 144z बराबर 7 के 21, z निकालेंगे तो 21/144, ठीक है, 3 7 21 और 7/28। ये थोड़ा सा 2 क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से लेंथ के हैं पर उतार ना कटे यहाँ 3 7 21 3 चौका 12 2 बचेगा 3 3 8 24। अनिल बताओ कैसे काटते देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं x बराबर y की पावर a और y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c। हमें मान बताना है a b c का मान। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना तो डायरेक्ट सिर्फ इसका मान है ना पुट किया जाता है, x बराबर y की पावर a, तो y का मान क्या दे रखे हैं z की पावर b, तो इस y की जगह क्या लिख देंगे z की पावर b और इसके बाहर क्या है a, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई z की पावर a और b को गुणा करेंगे तो ab, उसके बाद z की जगह z का मान लिख देंगे x की पावर c, इसकी जगह लिखेंगे x की पावर c और इसके बाहर क्या है ab, तो x बराबर इनको गुणा करेंगे आपस में abc और किसी की पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, आधार दोनों का बराबर है तो abc किसके बराबर आ जाएगा abc आ जाएगा। उदाहरण क्वेश्चन दो क्वेश्चन और होते हैं, बस फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये 2 क्वेश्चन है नॉर्मल सिंपल लेकिन थोड़े से लेंथी हो सकते हैं। बस 9/4 की पावर x और 8/27 की पावर डॉट का गुणा होता है, इसकी पावर x - 1 और बराबर 2/3। यहाँ x का मान है तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब तक आधार बराबर नहीं होंगे x की वैल्यू नहीं निकलेगी। यहाँ 9/4 है, ये 8/27 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3/2 इसकी पावर 2x हो गई। कैसे हो गई बताओ, 3 का वर्ग क्या हो गया 9, 2 का वर्ग क्या हो गया 4, तो इसमें मैंने 3/2 में क्यों तोड़ दिया कि ये 2/3 है,
तभी तो आधार बराबर होगा, जब घात बराबर होगी। इसको लिख सकता हूं मैं 2/3, इनकी पावर 3 हो गई ना, तो 3 को x से गुणा करोगे तो 3x और 3 को 1 से करोगे तो 3। अब आधार बराबर करने के लिए यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, या तो इसको 2/3 बनाओ ताकि ये दोनों है ऑलरेडी, ठीक है। इसको 3/2 बनाओ तो इसको भी 3/2 बनाना पड़ेगा, तो एक तोड़ लो, इसको कर लो, 2/3 हो गया, तो घात भिन्न चेंज होते घात चेंज हो जाएगी, और 2/3 ये हो गया 3x - 3 और बराबर 2/3। इसकी पावर कितनी है? 1। डॉट का मतलब क्या होता है? इस डॉट का मतलब गुणा होता है, तो ये आधार बराबर है तो गुणा में घात जोड़ेंगे, इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? -2x जमा 3x - 3 जोड़ दिया, और बराबर इधर पावर कितनी है? 1। 3x में 2x घटाओगे तो 1x बचेगा, और -3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 और 1 तो x का मान हो जाएगा। बेस बराबर करने के लिए एक साइड से घातों में निशान चेंज कर दिया बस। क्वेश्चन दे रखे हैं a बराबर √3/2, ठीक है। तो 1 जमा a और जमा 1 - a, हमें इसका मान बताना है। तो इसका आसान तरीका तो ये है कि इसको p से रिप्रेजेंट कर लो, x y z a b c किसी से रिप्रेजेंट कर लो, 1 जमा a जमा 1 - a। अब दोनों वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों वर्क करने पर क्या करेंगे? इसका वर्क कर देंगे और इसका वर्क। p² a क्या है हमारे पास? a² प्लस b², और ये जमा है तो जमा 2a और b, इसको गुणा करोगे a जमा b a - b, तो a² 1 का वर्ग 1 होता है, b² 1 को a से गुणा करोगे a², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 1 जमा a जमा 1 - a जमा 2 1 - a², a से a कैंसिल, 1 और 1 2 और जमा 2 और 1 - a², ये आ रहा है b²। अच्छा, इन दोनों में कॉमन आ गया 2, 1 बच गया, जमा 1 - a²। अब सीधी सी बात है, a का मान पुट करेंगे, हमारे पास बच गया 2 × 1 जमा 1 - a²। अच्छा, 1 प्लस 1 माइनस a², a क्या हमारे पास? √3/2 स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 1 जमा 1 - 3/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और यहाँ इसका रूट से रूट कैंसिल, 4 × 4 1 घटाओ 3 घटाओ 1/4, 1 जमा 1/4, 1 जमा 1/2। ये समझ में आएगा ना? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3/2, और भार गुणा में क्या चल रहा है? सबके साथ 2 चल रहा है, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास? 3, यानी कि p² 3 आ गया, तो p बराबर कितना जाएगा? √3, इसका मतलब आ जाएगा √3।
लेंथ क्वेश्चन लग रहा हूँ सर, नॉर्मल एक क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है कि 3 जमा √5 का वर्गमूल बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वर्गमूल बताना है इसका। वर्गमूल देखो, इसका वर्गमूल निकालना है। 3 जमा √5 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होता है? a जमा b का जो वर्ग होता है ये होता है a² जमा b² 2a। जैसे 64 का वर्गमूल निकालना है तो 8, और 8 का वर्ग क्या होता है? 64। तो इसका वर्गमूल का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसको 2 पर गुणा करें तो ये आए। तो सीधी सी बात है, उनका जोड़ तो 3 होना चाहिए, ठीक है, मैंने बताया था, और गुणा वर्गमूल 5 होना चाहिए। तो गुणा वर्गमूल, अब सीधी सी बात है, a जमा b है ये तो 3, ठीक है, और 2ab है, 2ab है, ये बराबर होना चाहिए वर्गमूल 5। √ab निकालोगे तो √5/2, और केवल ab निकालोगे तो ये जो वर्गमूल है इधर आपके वर्ग में आएगा, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 2 का वर्ग 4, ab 5/4। हमें पता है कि a माइनस जो b का वर्ग है ये होता है, क्या होता है, ये a जमा b का वर्ग होता है, और -4ab होता है। तो a जमा b हमारे पास है 3 का वर्ग हो गया 9, और 4ab हमने निकाल रखा है 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 9 - 5 यानी कि ये आ गया 4, और a माइनस b का स्क्वायर 4 है, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो a माइनस यानी कि दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो इसको उस समीकरण से सोल्व कर सकते हैं, a जमा b बराबर 3 और a माइनस b बराबर 2, घटाने पर करेंगे तो 2 ये बराबर 5, a का तो मान आ गया 5/2, और a का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, a जमा b बराबर 3 है, a का मान 5/2 रखेंगे, जमा b बराबर 3, एलसीएम लेके एलसीएम दोनों लेके खत्म कर देंगे, 5 जमा 2b बराबर 6, और ये एलसीएम कैंसिल, 2b बराबर 5 जमा उधर जाएगा माइनस का, तो b का मान आ जाएगा 1/2। तो 2 संख्या आ गई, a का मान आ गया 5/2 और b का मान आ गया 1/2। अब एक कंडीशन, a और b का मान आ गया, 2 संख्या। ये 3-4 क्वेश्चन है ना, थोड़े से मैंने लेंथ इसलिए कराए, बस चूंकि है ये एसएससी सीजीएल सीपीओ इस तरह के लेवल के हैं, ग्रेजुएशन के लेवल के, लेकिन मैंने फिर भी जब टॉपिक कंप्लीट किया है इसलिए 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाए।